तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी एक पनडुब्बा पर आधारित है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि पनडुब्बा भी एक तरह के प्रेत ही होते हैं जिनके बारे में कम लोगों ने सुन रखा होगा। गांव और घरों में पनडुब्बा का बहुत नाम है। जिस भी गांव इलाके के बगल से कोई पोखर या नदी निकलती है वहां पहले ही सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है। इसका कारण यह है कि पानी लांघते समय किसी भी तरह का प्रेत उस इंसान या जानवर से आकर्षित न हो जाए। दोस्तों, आज की कहानी बिहार की है। बिहार का एक गांव फुलवा, जिसके पास से ही एक नदी निकलती है। वहां एक समय कुछ ऐसा घटा था जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरा नाम विनोदानंद झा है। ये घटना मेरे गांव की भी नहीं कह सकते, बल्कि ये घटना मेरे टोल में ही घटी है। दरअसल आज से करीब 12 साल पहले की बात है। मेरी उम्र अभी इस समय 70 के करीब होने वाली है। जहां पर मेरी मड़ई थी उससे ठीक नीचे एक बड़ी सी नदी गुजरती है। मेरी एक छोटी सी मड़ई थी और मेरे घर में काफ़ी लोग रहते हैं। हमारे टोले के जो बड़े बूढ़े और बड़े लोग होते थे वो अक्सर ढलान के यहाँ मड़ई बनवाते थे और फिर उसके बाद वहीं पर रहते थे। इसी तरह एक बार की बात है, वो शायद सन 2007 से सन 2008 का दौर था, जब सब कुछ आए दिन की तरह ठीक ठाक ही था। लोग अपनी जिंदगी अच्छी तरह से काट रहे थे। मेरे जो छोटे भाई थे वो अक्सर खेत वाले मड़ई में रहते थे, क्योंकि कटाई के बाद फसल और उपज की देखभाल करनी पड़ती थी। वरना गांव के लोग ऐसे होते थे कि जहां पर लालच दिखा वहां पर हाथ मार लेते थे। मेरा जो छोटा भाई, जिसका नाम काशीनाथ था, इसी वजह से वो अक्सर देर रात भी काम खत्म करके घर पर लौटता था। एक शाम वो इसी तरह घर लौट रहा था। हमारे घर आने के लिए नदी के ऊपर बने पुल से आना पड़ता है। जब काशी आ रहा था तब पता नहीं उसे क्या दिखा कि वो एकदम से जोर से चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट सुनकर मैं भी जाग गया और मड़ई से बाहर निकल आया। मेरे मड़ई से कुछ दूर हटकर हमारे पड़ोसी भी रहते थे। मैंने फौरन उन्हें आवाज़ लगाई और उनमें से कुछ लोगों को लेकर पुल की तरफ गया। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो पाया कि काशी पुल पर हाथ के बल लटका हुआ है और लगातार चिल्ला रहा है। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया और लोगों की मदद से मैंने उसे ऊपर खींचा। काशी उस वक्त बहुत ज़्यादा डरा लग रहा था। लोगों ने उससे पूछा भी कि उसने क्या देखा और आखिर क्या हुआ, पर काशी ने किसी के भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैं अगर आपको एक और बात बताऊं तो इससे आप और भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल काशी बड़ा ही हिम्मती आदमी था। उसे सांप या जानवर वगैरह से डर नहीं लगता था, पर बावजूद इसके काशी की ऐसी हालत देखकर सबके पसीने छूट गए थे। उस रात काशी घर पर सोया और फिर अगली दोपहर काशी को खेत पर जाना था, पर वो उस नदी को पार करने से डर रहा था। उसने अब तक किसी को इसके पीछे का कारण बिल्कुल नहीं बताया। वो मुझे ही बार बार कह रहा था कि मैं कम से कम उसे नदी के पार तक छोड़ाऊं, और मैं उसे खेतों तक छोड़ने गया। खेत पर पहुंचकर उसमें मुझे थोड़ी हिम्मत दिखाई पड़ रही थी। मैंने उससे पूछा, कल रात तुम्हारी इस हालत की क्या वजह थी? तो उसने बताया कि कल रात जब वो खेतों से घर लौट रहा था तब उसने पुल के बीचों बीच एक नंगे आदमी को बैठा पाया, जिसका जिस्म पूरा हरा था। काशी ने बताया कि पहले तो उसे ऐसा लगा कि गांव का ही कोई पागल आदमी ऐसी हरकतें कर रहा होगा। इसी वजह से मैंने ज़्यादा देखा नहीं और आगे पुल पर चलता ही गया। मैं अभी उसके पास तक पहुंचा ही था कि वो झटके से मुड़ा, जिसने मुझे पीछे की तरफ गिरा दिया। मैंने अब उसकी उस डरावनी शक्ल को अपनी आंखों से देखा था। मैंने देखा उस शख्स की आंखों की पुतलियां नहीं थी और उसके 2 दांत बिल्कुल किसी भाले की तरह बाहर निकले थे और उसका मुंह बहुत फूला हुआ था। ये देखकर मैं भागने की कोशिश करने लगा, पर उस पनडुब्बे ने मेरा पैर पकड़ लिया था और वो आदमी मुझे नीचे पानी में घसीट रहा था। मैं पूरी ताकत लगाए
पुल के किनारे को पकड़े हुए था। मैंने तभी चिल्लाना शुरू कर दिया और आप सब हाजिर हो गए, वरना मेरा तो मरना पक्का था। काशी की इन सभी बातों ने मेरे अंदर भी डर पैदा कर दिया और वो झूठ नहीं बोलता था, इसलिए मुझे उस पर भरोसा था। मैंने इस बात को दबाकर ही रखा। मैंने इस बात को किसी के साथ साझा नहीं किया। उस दिन के बाद अक्सर काशी जल्दी ही इस पार आ जाया करता था। फिर एक हफ्ता गुजर गया और मेरे ही पड़ोसी का बेटा केशव, जो कि आज शहर से गांव लौटने वाला था, मैंने केशव के पिता को कहा था कि उसे देर रात आने को मना करें और अगर आए भी तो गांव के पीछे वाले रास्ते से आए। पर उन्होंने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और कहा, अब जहां 5 मिनट में वो घर आ जाएगा, उसके लिए उसे 55 मिनट का सफ़र क्यों तय करवाना। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मैं भी रात को खाना खाने के बाद मड़ई में सोने चला गया। आज की रात कुछ बहुत खतरनाक होने वाला था। मैं देर रात अपने मड़ई में सोने की कोशिश कर रहा था। मुझे बार बार केशव की चिंता हो रही थी। मैं भगवान से ये प्रार्थना भी कर रहा था कि केशव की जान बच जाए। मैं इतना सब सोच रहा था कि पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। मेरी अभी आंख लगी ही थी, तभी मुझे एक खौफनाक चीख सुनाई पड़ी। उस खतरनाक चीख से मेरी आंख खुल गई। बेशक ये केशव की ही चीख थी। यही सोचकर मैं लाठी लिए पुल की तरफ भागा तो मैंने देखा ढलान पर से केशव को वो दरिंदा नीचे खींचे जा रहा है। केशव का जिस्म खून से लथपथ था। उसकी दशा बेहद नाजुक थी। मैं लोगों को इकट्ठा करके जब तक लाता तब तक उस दरिंदे ने केशव के जिस्म के टुकड़े कर कर उसे पानी में बहा ले गया। केशव के पिता सिर पीटते रह गए और हम सबको बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि हमने एक नौजवान बेटे को उस रात खो दिया था। बाकी जो कुछ हुआ था वो काफ़ी खतरनाक था। अब टोल के बाकी लोगों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी और हम में से एक थे किशोरी काका, जो कि यहाँ के सबसे बड़े थे। उन्होंने बताया कि ढलान के नीचे वाली नदी में अब पनडुब्बे का वास हो गया है। पनडुब्बा सिर्फ रात्रि पहर में ही निकलता है। पनडुब्बा किसी का भी शिकार पानी के अंदर डुबाकर करता है। बाढ़ या नदी में डूबने की वजह से जिसकी मौत हो जाती है वो पनडुब्बा हो जाते हैं। अब अगर इससे बचना है तो सूरज ढलने के बाद नदी से दूर रहना ही उचित है, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आपके एकदम नज़दीक आ गया और पानी में डुबा ले गया। अब टोल के लोग बहुत ही परेशान थे उस पनडुब्बे के खौफ से, क्योंकि महिलाएं अक्सर उसी नदी में कपड़ा धोने जाया करती थीं। अब टोल के लोग एक बड़े महात्मा के कोठी पर गए और उन्हें सारी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि उस पनडुब्बे से निजात पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। उन्होंने बताया कि इजोडियाँ की रात जब चांद अपनी चरम पर हो तब उसकी रोशनी के बीचों बीच पनडुब्बा जरूर पानी से बाहर निकलेगा, और इसी कारण जब वो बाहर निकले तब तांत्रिक की मदद से एक तांडव रचना होगा और हमें शंख की आवाज करनी होगी, जिससे वो पनडुब्बा अपना होश खो देगा। बस कुछ मिनटों के अंदर उसे काबू में करके हमें उसे जाल में फंसाकर उत्तर वाले दरगाह की कोठी में भेज देना होगा और वहीं पर इसकी मुक्ति होगी। रणनीति के मुताबिक अगली इजोदिया की रात आने में 1 हफ्ता बाकी था और जब रात आई तब टोल के कुछ हिम्मती लोगों ने उस पनडुब्बे के बाहर निकलने पर शंख बजाया और तांत्रिक ने तांडव शुरू कर दिया। उसके बाद उस पनडुब्बे ने अपना होश खो दिया और फिर उसे जकड़कर अगले ही दिन दरगाह कोठी में भेज दिया गया। इसके बाद पुल वगैरह का शुद्धिकरण भी किया गया। फिर इसके बाद से आज तक कभी भी उस नदी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पर जो कुछ भी घटा था वो वाकई बहुत खौफनाक और खतरनाक था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।